जय हिंद बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। तो मैं अब जर्नल साइंस के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। बच्चों, पहले मैं संघर्ष सुरेश को थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनके जरिए मुझे पेपर उपलब्ध हुआ है। बच्चों, काफ़ी बताए हुए क्वेश्चंस मेरे आए हुए हैं, तो ज़्यादा तो मैं नाइन्थ के वीडियोज़ नहीं बना पाया, लेकिन जो जो बोला था ये आएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, ये रिचर स्केल वाला आया हुआ है, फ्रिक्शन का मैंने बताया था। तो आप आइए स्टार्ट करते हैं। अरेंज द रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्टेटिंग फ्रिक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बच्चों एच सीरीज है, तो आप में क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं। ये देखिए इंक्रीजिंग है, इस बच्चे ने गलती से डिक्रीजिंग लगा दिया है। ठीक है, इंक्रीजिंग में आपका रोलिंग है, स्लाइडिंग है, उसके बाद स्टैटिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप हमारा पैडी नहीं है, यानी कि चावल जो है बच्चों खरीफ क्रॉप होता है, आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई द मेथड फॉर रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, कि कैसे हम अपने मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस तीसरे ऑप्शन के जरिए नहीं बना सकते, बाकी ए बी और डी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। 104 है, ये देखिए बताया हुआ था द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, इसको किलो जूल पर केजी के रूप में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन 106 है आपके सामने, टिन कैंस आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन बिकॉज। देखिए मैंने गैल्वेनाइजेशन के काफ़ी क्वेश्चंस बताए थे कि तरह तरह से ये बदल के आएगा, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है बच्चों, क्योंकि यह लेस रिएक्टिव है आयरन से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। इसके बाद है द बल्ब ऑफ ए ड्रॉपर इमर्स्ड इन वाटर इज प्रेस्ड व्हेन द प्रेशर इज रिलीज वाटर गेट्स इनटू द ड्रॉपर, दिस हैपेंस ड्यू टू। तो ड्रॉपर में जो पानी भरता है उसका कारण है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसका सही है। अभी ये देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस बताए भी थे, कई मैंने सॉल्व करके बताए थे। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं बोल रहा था कि बदल के आएगा, देखिए बदल के आया भी है। फ्रीक्वेंसी जो है होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन 360 है, पर सेकंड की बात है, तो 3 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 3 1 जा 3, और ये आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 109 देखें। ये है बच्चों क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश अवे फ्रॉम द मिरर। तो देखिए मिरर जब भी होता है तो 2 मीटर इधर से है, तो 2 मीटर अंदर भी रहेगा, तो टोटल 2 और 2 कितना हो गया 4 मीटर, तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर मेटल्स। तो मेटल्स में देखिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये है आर नॉट ट्रू है मेरे ख्याल से, ये देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी 110, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच द मेटल कैन बी बिटेन इनटू थ्री इज कॉल्ड डक्टिलिटी, नहीं इसको मेलेबल कहते हैं, ये गलत है। मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, हाँ सोनरस, हाँ ये सही है। इसके बाद इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, नहीं बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो 110 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही, यहाँ पर सही है, बी और डी होगा। ठीक है, 111 है, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर एग्जाम्पल। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चंस बताए थे थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, मेलामाइन वगैरह के भी, तो ये है बच्चों थर्मोप्लास्टिक, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, सॉरी ये इधर का आ गया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इंक्रीजिंग इन हाइट ड्यूरिंग प्यूबर्टी डिपेंड्स ऑन, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड्स एंड जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। 113 है, कंसिडर द फॉलोइंग, तो यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ टारगेट साइट, हाँ ये एकदम सही है। हार्मोन्स आर नॉट नहीं केमिकल सब्सटेंस है, तो यहाँ पर ओनली ए इज़ करेक्ट होगा। फिर 114 है, विच सोर्स बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द, हाँ इंडेंजर्ड, देखिए कल ही मैंने बताया था रेड डाटा बुक का, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। इसके बाद आइडेंटिफाई द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, तो यहाँ पे बच्चों साल एंड वाइल्ड मैंगो है, तो ये भी आंसर संघर्ष का सही है। इसके बाद है व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर एग्स आर रिलीज एंड थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज सेड ऑफ, इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। इसके बाद है 117 बच्चों, कोक जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोर टाल जो है वो कोर टाल से आपका नेफ्थलीन बॉल्स बनाई जाती है। कोल गैस है ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, और पेट्रोल जो है पेट्रोलियम है। तो 117 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। ठीक है, 118 है, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर
जब उसका बच्चों हायर हो जाता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में बच्चों देखिए सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। गिवन बिलो द स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रॉग का दिया हुआ है, तो 120 का बच्चों सही आंसर है सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इसके बाद है व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट, मैंने देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का बताया था। कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अभी देखिए 122 है ओरियन। ओरियन जो है वो कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, तो इसका थर्ड है। कॉमेट आपको पता है ये बी है। सीरियस आपको पता है, सीरियस जो है एक ब्राइटेस्ट स्टार है, और एस्ट्रॉयड जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है 122 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद 123 विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सभी बच्चों को सही होगा, नाइट्रोजन है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं, तो ये बच्चों अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाकी तीनों चीज़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, यहाँ नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है, तो एस्परजिलस एक तरह का फंगस है, ठीक है, वो और एक पेनिसिलिन है, तो यहाँ पर बी और डी है, तो 125 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। बच्चों आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।